हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए एसएससी जीडी 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर, जिसमें कि हम आपको आपके पेपर से संबंधित 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। चलिए बेटा देखते हैं कि 1 क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पहले बेटा प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर हम देखेंगे। ठीक है, आपका प्रश्न है डावाडोल होना। इन्होंने कहा है वो मुहावरा बताना है। ये मुहावरा आपको दे दिया गया है, आपको इसका अर्थ बताना है। डावाडोल होना 4 विकल्प है। ए कमजोर हो जाना, बी बात खुलना, सी अस्थिर होना और डी बुरी तरह हारना। तो बेटा डावाडोल होने का अर्थ होता है अस्थिर होना, यानी कि कोई चीज ऐसे रखी हुई है और कभी वो इधर को हिल रही है, कभी वो इधर को हिल रही है, उसकी कोई भी एक पोजीशन नहीं बन पा रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। बालक और बालिका एक साथ खेल रही हैं। देखिए बेटा इन्होंने यहाँ पे आपको एरर दे दिया है। अब आपको इसमें से ये 4 सेंटेंस इन्होंने दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक सही सेंटेंस आपको चूज करना है। ए है बालक और बालिका एक साथ खेल रहे हैं, बी बालक और बालिका एक साथ खेल रहा है, सी बालक और बालिका एक साथ खेल रहे हो और डी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो बेटा देखिए परिवर्तन की आवश्यकता तो है। ये क्या कर रहा है, बालक और बालिका एक साथ खेल रहे हैं, तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा बेटा आपका ए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 है आपकी। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्य को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। अब हम आपका सेंटेंस पढ़ते हैं बेटा। बढ़ती हुई जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए कृषि हेतु अधिक भूमि उपलब्ध कराने का लिए, क्या लिख रखा है इन्होंने, उपलब्ध कराने का लिए वनों का काटा जाना बहुत ही साधारण बात है। ठीक है, अब देखते हैं किसमें त्रुटि है। ए कृषि हेतु अधिक भूमि उपलब्ध कराने का लिए, बी वनों का काटा जाना बहुत ही साधारण बात है, सी कोई त्रुटि नहीं है और डी बढ़ती हुई जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए। तो बेटा इसमें एरर किसमें है, ए में। कृषि हेतु अधिक भूमि उपलब्ध कराने का लिए नहीं होना चाहिए बेटा, के लिए। ठीक है, ये विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। खुदा सब जगह है। ये एक सेंटेंस इन्होंने आपको दिया है, एक वाक्य कि खुदा सब जगह है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए सर्वव्यापी, बी लौकिक, सी निराकार और डी अलौकिक। तो बेटा देखिए जो चीज सब जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वव्यापी। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेखांकित जिसके नीचे रेखा खींची होती है, यानी कि रेखा से अंकित जो शब्द है उसे हम रेखांकित कहते हैं बेटा। भारत में ज्यादातर लोग शाकाहारी हैं। अब आपको इसका क्या बताना है, विलोम बताना है। ए शिक्षक, बी मांसाहारी, सी सामान्य और डी क्रांति। तो बेटा भारत में ज्यादातर लोग क्या है, शाकाहारी का विलोम क्या हो जाएगा, मांसाहारी। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। संग्रह तथा इसके नमूनों को पूरी तरह से जानने में एक कनिष्ठ डैश संग्रहपाल को कई वर्षों का समय लग सकता है। अब देखिए बेटा इन्होंने कहा है कि जो कोष्टक में जो शब्द है उसका विलोम आपको बताना है। तो कनिष्ठ का जो विलोम होता है वो क्या होता है बेटा, चलिए देखते हैं। 4 विकल्प है, अवर, बी ज्येष्ठ, सी कन्य और डी निर्मिष्ठ। तो बेटा कनिष्ठ का जो विलोम होता है होता है ज्येष्ठ। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, यह एक गहरी समस्या है जिसका उपाय निकालना ही होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, 4 विकल्प है। ए यह एक गहरी, बी निकालना ही होगा, सी वरना अनर्थ हो जाएगा,
डी समस्या है जिसका उपाय। तो देखिए बेटा, यह एक गहरी नहीं गंभीर समस्या है, ठीक है, समस्या गहरी नहीं गंभीर होती है। तो ए विकल्प, ये देखिए गहरी की जगह क्या आना है, गंभीर आना है। ए विकल्प में आपकी त्रुटि है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बारिश होते ही डैश खिल उठे। अब ये कह रहे हैं पर्यायवाची, और इन्होंने क्या दे रखा है ब्रैकेट में, फूल। 4 विकल्प है, ए ध्वज, बी पुष्प, सी वर्षा और डी बगीचा। तो बेटा देखिए फूल का पर्यायवाची क्या होता है, पुष्प। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें, ठीक है। तुम 20 तारीख के दिन कहां रहोगे, ठीक है। 4 विकल्प है, ए तुम 20 तारीख को कहां रहोगे, बी तुम 20 तारीख ने कहां रहोगे, सी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, और डी तुम 20 तारीख में कहां रहोगे। तो बेटा ये कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। तो ये कह रहे हैं कि तुम 20 तारीख के दिन कहां रहोगे, तो आपको क्या करना है, तुम 20 तारीख को कहां रहोगे। आपका ए विकल्प इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बेटा ए। प्रश्न संख्या 10, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें, ठीक है। डैश ब्रैकेट में क्या है, संकट आते ही कमजोर सबसे पहले भागता है। 4 विकल्प दिए हैं, ए तन, बी विधि, सी विपत्ति और डी शर्म। तो बेटा ये क्या करें, विपत्ति, क्या हो जाएगा, विपत्ति आते ही कमजोर सबसे पहले भागता है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, ठीक है। तू मैं होना। 4 विकल्प है, ए दूसरे व्यक्ति न सुनना, बी अपनी बात ऊपर रखना, सी मन भारी होना और डी बहस करना। तो तू मैं होने का अर्थ क्या होता है बेटा, बहस करना, ठीक है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। उनके शासन में दंगे हुए थे। अब 4 विकल्प है, शासन लिख रखा है इन लोगों ने और इसके नीचे रेखांकित किया हुआ है। तो देखते हैं कौन कौन सा है, शासन, शासन, शासन और शापन। तो बेटा देखिए सही शासन वर्तनी कौन सी होती है, ये वाली शासन। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या या क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। पंचामृत में गंगा जल को अमी तैस माना गया है। 4 विकल्प है बेटा, ए आसन, बी मुख्य, सी अद्भुत और डी अमृत। तो अमी का अर्थ क्या होता है बेटा, अमृत। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बेटा डी। प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग शब्द रूप वाला विकल्प हो। मुझे डैश की सब्जी खाना बहुत पसंद है। 4 विकल्प है, ए मेथी, बी भिंडी, सी पालक और डी चने। अब देखिए बेटा ये है तो सारी ही सब्जी, अब इन्होंने क्या कहा है, पुल्लिंग शब्द का हमें चयन करना है। तो मेथी भी स्त्रीलिंग है और भिंडी भी स्त्रीलिंग है। तो अब देखिए पालक, पालक का क्या बनता है बेटा, साग। तो हम क्या करेंगे, चने। मुझे चने की सब्जी खाना बहुत पसंद है, ठीक है बेटा, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। वे मसूह में चलते हैं। अब देखिए बेटा ये क्या करें, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक, यानी कि ये शब्द कैसा है, निरर्थक। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को सार्थक शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ निकलता है। देखते हैं, ए हमूस, बी सुहम, सी मायूज और डी समूह। तो देखिए बेटा इसका मसूह का क्या बनेगा, समूह। वे समूह में चलते हैं, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 से 16 तक आप क्या देख रहे हैं कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है और फिर उसके बाद आपको ये
5 प्रश्न दे दिए गए हैं। इन प्रश्नों के आपको क्या लगाने हैं, आंसर इसी में से छांट के लगाने हैं। तो पहले हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुनें। ठीक है, चलिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और साथ ही उसमें विचारों को व्यक्त करने एवं को महसूस करने की शक्ति होती है। इसी कारण मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य अथवा किसी अन्य प्राणी की तरफ डैश होता है, उसे भावात्मक रूप से अपना समझता है, बिना किसी रक्त संबंध के अपने दुख सुख उससे बांटता है और सदैव उसकी मदद करता है। ऐसे ही संबंधों को दोस्ती अथवा मित्रता डैश कहा जाता है। मित्रता का महत्व बहुत बड़ा है। जब भी व्यक्ति किसी अन्य के साथ स्वयं को परिपूर्ण समझे, उसके साथ उसकी तकलीफों को अपना समझे, अपने गम उससे कह सके, भले ही दोनों में न रक्त संबंध हो, न जातीय संबंध हो और न ही इंसानी सजीवता का संबंध, लेकिन फिर भी वो भावात्मक दृष्टि से उससे जुड़ा हुआ हो, यही मित्रता का अर्थ है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो डैश नहीं कर सकता। उसे अपने दिल की बात कहने के लिए किसी न किसी साथी की डैश होती है, फिर चाहे वो कोई इंसान हो, जानवर हो या कोई निर्जीव सी वस्तु या फिर भगवान। ठीक है बेटा, अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि प्रश्न संख्या 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये क्या लिखता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और साथ ही उसमें विचारों को व्यक्त करने एवं डैश को महसूस करने की शक्ति होती है। 4 विकल्प है, ए अनुशासित, बी जानकारी, सी भावनाओं और डी आविष्कार। तो बेटा देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सबको पता है, और साथ ही उसमें विचारों को व्यक्त करने एवं भावनाओं को महसूस करने की, हम दूसरे की फीलिंग समझ सकते हैं, करने की शक्ति होती है। इसका सी विकल्प एकदम सही है। प्रश्न संख्या 16 का जो सी विकल्प है बिल्कुल ठीक है बेटा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 17 क्या कह रही है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य अथवा किसी अन्य प्राणी की तरफ डैश होता है। अब ये क्या कहती है, ये 4 विकल्प इन्होंने दे दिए हैं। ए आकर्षित, बी उपलब्ध, सी प्रकाशित और डी जाता। तो ये कह रहे हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य अथवा किसी अन्य प्राणी की तरफ आकर्षित होता है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए। अब चलिए 18 पे आते हैं। ऐसे ही संबंधों को दोस्ती अथवा मित्रता का डैश कहा जाता है। ए कमाई, बी मजाक, सी संबंध और डी भरमार। तो बेटा ऐसे ही संबंधों को दोस्ती अथवा मित्रता का संबंध कहा जाता है। सी विकल्प बिल्कुल सही है। अब आते हैं 19 पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो डैश नहीं कर सकता। तो ए अकेला, बी सामाजिक, सी संबंधित और डी सरकार। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अकेला नहीं कर सकता। किसी भी कार्य को मनुष्य अकेला नहीं कर सकता, हमें किसी न किसी की आवश्यकता बेटा होती है। ठीक है, जैसे ये वीडियो बनाने के लिए मुझे हमेशा अरविंद भैया की आवश्यकता होती है, तो वैसे ही मैं भी और वीडियो देखने के लिए आपकी आवश्यकता होती है। तो कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, दूसरे की आवश्यकता जरूर होती है, इसलिए सबके साथ प्यार से रहें। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है 20, क्वेश्चन नंबर 20। अपने दिल की बात कहने के लिए किसी न किसी साथी की डैश होती है। 4 विकल्प है, जरूरत, बी उपयोग, सी माध्यम और डी प्रमुख। तो बेटा अपने दिल की बात कहने के लिए किसी न किसी साथी की जरूरत होती है। उपयोग थोड़ी ना करोगे किसी का, है ना, माध्यम थोड़ी ना बनाओगे किसी बात को कहने के लिए। तो क्या होती है, किसी न किसी साथी की जरूरत होती है। तो देखिए बेटा हमने आपको ये पूरा एक प्रैक्टिस सेट करा दिया है। आप इसे 1 बार देखेंगे, आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगे। आप एग्जाम में इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उन्हें बहुत भली भांति कर सकते हैं। एसएससी जीडी की हमने और भी वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, जो डिटेल वीडियो है आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।